ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक नया अपडेट आया है और वो अपडेट क्या है, दैनिक जागरण में ये अपडेट जो है जारी किया गया है। तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए, हेडलाइन है आधार कार्ड को लेकर नया अपडेट, जन्म तिथि नहीं होगी मान्य। जन्म तिथि नहीं होगी मान्य, ये लाइन सुनकर आप लोगों को कुछ तसल्ली ज़रूर मिली होगी, खासकर उन लोगों को जिनकी DOB लिमिट क्रॉस हो गई है उनके आधार में, क्योंकि उन लोगों की ना तो DOB लिमिट क्रॉस सही हो पा रही है और ना उन लोगों का कोई भी ठीक ठाक सॉल्यूशन निकल पा रहा है। बहुत लोगों का कैरियर दांव पर लगा हुआ है, किसी की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, किसी की जॉब नहीं लग रही है। मतलब एक तरह से DOB की वजह से लोगों के पूरे कैरियर बर्बाद हो रहे हैं। तो हेडलाइन में पढ़कर सुना रहा हूँ, स्क्रीन पर भी लगा दिया है मैंने, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड को लेकर नया अपडेट, जन्मतिथि नहीं होगी मान्य, सरकारी योजनाओं को लेना है फायदा तो जान ले जरूरी बातें। अब क्या जरूरी बातें हैं, क्या चीज़ है, आधार की DOB का पंगा क्या चल रहा है, वो सारा मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ पूरी अपडेट। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं में आयु प्रमाण के नियमों में बदलाव किया है। आयु प्रमाण कहते हैं यानी कि उम्र के प्रमाण, मतलब ये साबित करना कि हमारी इतनी उम्र है, हमारी DOB इतनी है। तो केंद्र सरकार ने उम्र के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं आयु प्रमाण के नियम में। ठीक है, अब आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि को अंतिम प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो ये बात तो आधार कार्ड पर भी लिखी हुई है रेड अंडरलाइन में, आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता है, जन्म तिथि का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आधार कार्ड की जन्म तिथि पर तय होती थी पात्रता, गलत लाभ रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु किया गया बदलाव। केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं में आयु के प्रमाण को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब ऐसी किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड पर दर्ज जन्म तिथि को अंतिम और मान्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार आधार केवल पहचान का प्रमाण माना जाएगा। परिवार कुटुंब रजिस्टर और शैक्षिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि को ही मान्य किया जाएगा। मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपकी 10th की मार्कशीट में आपके जो डॉक्यूमेंट हैं पढ़ाई लिखाई के, मार्कशीटें जो भी हैं, उसमें जो DOB है वही DOB मानी जाएगी, आधार कार्ड की DOB नहीं मानी जाएगी। पहले योजनाओं में आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि के आधार पर पात्रता तय कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। गलत फायदा उठाने का जताया शक, केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि आधार में दर्ज जन्म तिथि कई बार स्वयं घोषित होती है, जिससे गलत लाभ उठाने की संभावना रहती है। इसलिए अब आयु सत्यापन के लिए अन्य आधिकारिक दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता और पात्रता की सही जांच सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामूहिक विवाह योजना आदि में आधार कार्ड की जन्म तिथि को मान्य नहीं किया गया है। पहले ये था नियम। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पहले केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं में आधार कार्ड को पहचान और आयु दोनों के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था। आधार की जन्म तिथि के आधार पर पात्रता तय हो जाती थी, लेकिन जन्म तिथि का अलग से सत्यापन नहीं किया जाता था। अब शैक्षिक या फिर परिवार कुटुंब रजिस्टर ही जन्म तिथि होगी मान्य। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र पर दर्ज जन्म तिथि और परिवार कुटुंब रजिस्टर में दर्ज जन्म तिथि को ही मान्य किया जाएगा। दोनों की जन्म तिथि किसी सरकारी अधिकारी से प्रमाणित होती है। आधार कार्ड की जन्म तिथि किसी सरकारी अधिकारी से प्रमाणित नहीं होती है। हद है यार, मतलब UIDAI वाले क्या सरकारी अधिकारी नहीं है, या मतलब जो है आधार कार्ड बिना सरकारी अनुमति से बन रहा है? ये चीज़ नहीं समझ में आई यार। खैर, आपके समझ में आई हो तो आप कमेंट कीजिएगा। कुटुंब रजिस्टर क्या होता है, चलिए इसे थोड़ा पढ़ते हैं। परिवार कुटुंब रजिस्टर एक सरकारी दस्तावेज है जो ग्राम पंचायत, नगर निकाय या स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्रामीण और शहरी निवासियों के लिए बनाया जाता है। इसमें परिवार के मुखिया सहित सभी सदस्यों के नाम, उम्र, संबंध, लिंग, जाति, व्यवसाय और मृत्यु की जानकारी दर्ज होती है। इसे परिवार रजिस्टर नकल या फैमिली ID के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आधार कार्ड की DOB को लेकर एक नई अपडेट जो दैनिक जागरण में 27/3/2026 को शाम को 6:29 पर पब्लिश की गई है।
वो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। अब इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसे नहीं समझ में आया वो आर्टिकल ये अलग से पढ़ सकता है, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूज़न है आपको या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अगर लगेगा कि आपका कमेंट ऐसा है कि जिससे सभी का फ़ायदा हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके कमेंट पर ज़रूर बनाऊँगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।